Good afternoon, everyone. Today we will do the paper solution of NDA paper 2, which was held on 3rd September 2023. First, we will cover about history. Okay, so let's start with the first question. Your first question is on the screen. That is, consider the following statement. Terracotta models of the plough have been found at site in Cholistan and at Banavli. This is the question of your NCERT. This is the statement which was given in NCERT. है ना. दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग. ये चीज क्लास में पढ़ाई हुई है, एनसीईआरटी में करा हुआ है. क्या बोला है यहाँ पर कि टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाउ, है ना. क्या है यहाँ पे, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाउ. टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाउ, है ना. ये चीज तो हम लोगों को मिलती है. ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इसके बाद क्या बोलता है, देयर इज अ एविडेंस ऑफ प्लाउ फील्ड एट कालीबंगन एसोसिएटेड विथ मैच्योर फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है. ये स्टेटमेंट गलत कैसे है? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, दैट इज मैच्योर फेज. लेकिन हमें जो प्लाउ फील्ड मिला कालीबंगन में, वो कहाँ पे मिला बच्चों? दैट इज योर अर्ली हड़प्पन फेज, है ना. किस में मिला? अर्ली हड़प्पन फेज में हमें मिला है. तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत. ठीक है, इसके बाद स्टेटमेंट 3 देखते हैं. द प्लाउ फील्ड एट कालीबंगन हैड 2 सेट्स ऑफ फरो क्रॉसिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर सजेस्टिंग 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर इन इट. ये तो हमने बात करी थी ना, 2 तरीके फरोस. फरोस मीन 2 रोज. 2 रोज हमें मिलते हैं. तो वो क्या हमें सजेस्ट करते थे कि 2 तरीके के क्रॉप्स हमें वहाँ पे मिलते थे, है ना. 2 तरीके के क्रॉप्स को उगाया जाता था, यानी कि हम कह सकते हैं क्रॉप रोटेशन हो सकता है वहाँ पर, है ना. तो इसके लिए इस हिसाब से, सारे स्टेटमेंट्स के हिसाब से ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. दैट इज 1 and 3. दिस इज क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. Which of the following statement about the technological innovation during the Industrial Revolution are correct? है ना. First statement. Mule was the nickname for the machine invented in 1779 that allowed the spinning of strong and fine yarn. This is the correct statement. अब यहाँ पे क्या है, दैट इज स्पिनिंग म्यूल, है ना. व्हाट इज वाज? इट वाज स्पिनिंग म्यूल. इसे क्या बोलते थे? स्पिनिंग म्यूल बोलते थे, जो कि इन्वेंट कब हुआ था? 1779 में. ठीक है, इस टाइम पर ये इन्वेंट हमें मिलता है. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज वाटर फ्रेम इन्वेंटेड इन 1716 बाय रिचर्ड आर्कराइट मेड इट पॉसिबल टू वीव प्योर कॉटन क्लोथ्स. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमें क्या मिलती है? ये स्टेटमेंट भी हमें करेक्ट यहाँ पर मिलती है. नेक्स्ट, पावर लू इन्वेंटेड बाय एडविन कार्टराइट इन 1787 could be used to weave any kind of materials. This statement is also correct. So what will be the option? The option will be your 1, 2, 3. That is B option is correct. Okay. Now moving to the next question. Which of the following Ashokan rock edicts contain the personal name of Ashoka? है ना. कौन से एडिक्ट में मेंशन होता है, वो चीज हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, तो क्या ये क्लास में करा हुआ था कि नहीं करा हुआ था? एक बुकलेट मैंने प्रोवाइड करी थी, क्लास में कराया भी हुआ था. जैसे कि अशोका को क्या बोलते थे? देवनाम पियादासी, है ना. बिलवेड ऑफ गॉड एंड प्लेजेंट टू बिहोल्ड. जैसे वो किस में मिलता था? बाबरू बैरत इंस्क्रिप्शन में मिलता था. वैसे ही मस्की इंस्क्रिप्शन में जो नाम है अशोका, वो किस में मिला? दैट इज इन योर मस्की इंस्क्रिप्शन. सो आंसर विल बी योर मस्की इंस्क्रिप्शन. विच विल बी द करेक्ट आंसर? दैट विल बी योर मस्की इंस्क्रिप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अब हमें क्या करना है? इन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बोला है इसे अरेंज करने के लिए, है ना. तो हम इसे अरेंज करते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर बनेगा इसका.
सी चरक संहिता, है ना। चरक संहिता हमें पता है कि बहुत टाइम पुरानी की है, तो चरक संहिता हमें कब मिलती थी, अराउंड 100 CE, है ना। हमें चरक संहिता कब मिलती थी, अराउंड 100 CE में हमें चरक संहिता मिलता था, ठीक है। कब मिलता था, 100 CE में चरक संहिता मिलती थी। भरतनाट्य शास्त्र, है ना, और भरतनाट्य शास्त्र हमें कब मिलता था, दैट इज अराउंड योर 300 CE, ठीक है। Sangam literature, it is believed that later there was a Sangam age and there is a difference between Sangam literature and Sangam age, ठीक है। तो literature हमें कब मिलती थी, that is around 400 BCE to 300 CE, है ना। तो जो कॉम्पोजिशन है हमें इस टाइम पीरियड के बीच में संगम एज की कॉम्पोजिशन मिलती है। तो इस टाइम पीरियड के बीच में जो हमें कॉम्पोजिशन मिलती है, तो द ओल्डेस्ट संगम लिटरेचर कौन सी है, दैट इज योर तोलकापियम। तोलकापियम ये क्लास में करवाया हुआ है ना। तो क्या है, तोलकापियम इज योर ओल्डेस्ट, ठीक है। इसके बाद आता है अष्टधाई। अष्टधाई का कब है, अष्टधाई किसने करी है, ऑफ पैनिनी, है ना। कौन है, ऑफ पैनिनी। तो ये हमें पता है कि नॉर्थ इंडिया में दिस इज अ ग्रामर बुक, संस्कृत ग्रामर बुक हमें ये देखने को मिलती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कब मिलती है, दैट इज अराउंड 500 BCE, है ना। कब मिलती है, 500 BCE के अराउंड हमें ये देखने को मिलती है। तो अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अब यहाँ पर देखते हैं, तो क्या होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट विल बी योर सी ऑप्शन। सबसे पुराना कौन सा है, दैट इज अष्टधाई, है ना। सबसे पुराना कौन सा है, अष्टधाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, दैट इज BCE दे रखा है यहाँ पर। तो BC है तो पुराना सबसे पहले होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पुराना ये है। देन विल कम योर संगम लिटरेचर। क्या मिलेगा आपको, संगम लिटरेचर मिलेगा। कब, 400 BCE। तो हमें जो लिटरेचर है, जो ओल्डेस्ट लिटरेचर हमें मिलता है, दैट इज तोलकापियम। दिस इज रिगार्डेड एज तमिल ग्रामर बुक, है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। देन कम्स योर चरक संहिता, बिकॉज दिस इज योर CE, है ना। हम बात करते हैं ना BC और C दोनों में डिफरेंस होता है, तो BCE हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो BCE के हिसाब से अष्टधाई एंड संगम लिटरेचर, एंड देन स्टार्ट विल योर चरक संहिता, है ना, एंड देन भरतनाट्य शास्त्र। तो इसके हिसाब से क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन C विल बी योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, that is consider the following statements regarding the Sanchi and its archaeological findings. Okay, so let us read about the questions first. So the first question is, when Sanchi was discovered in 1818, the 3 of its 4 gateways were still standing and the 4th was lying on the spot where it had fallen. ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ये एकदम सही है। हमें पता है कि सांची हमें 1818 में देखने को मिलता है, डिस्कवर करा जाता है सांची को, ठीक है। सांची एक स्तूप हमें देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये अगर हम सारे स्तूपास की बात करते हैं, स्तूप की बात करते हैं, तो उसे किसने वो करवाया है, दैट इज अशोका, है ना। किसने करवाया है, अशोका ने करवाया। और ये चीज हमें रेफरेंस कहाँ से मिलती है, दैट इज अशोक वंदना, है ना। किससे मिलती है, अशोक वंदना से हमें मिलती है। ये रेफरेंस हमें कहाँ से पता चलता है, अशोक वंदना से। लेकिन सांची क्या होता है, सांची सरवाइव करती है, अमरावती सरवाइव नहीं कर पाती, है ना। क्यों नहीं कर पाती, जब तक अमरावती को हम प्रिजर्व करते तब तक लोगों को पता नहीं था कि उसे प्रिजर्व करना चाहिए। लेकिन लेटर दीज आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, उनकी इम्पोर्टेंस उन्हें पता चली, तो इसीलिए सांची सरवाइव हो गया था। सांची हमें सर्वाइवल मोड में मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सांची में हमें पता है कि सारे, अगर हम स्टूपर्स की बात करते हैं, तो सांची स्तूपा में भी हमें क्या क्या एनिमल्स डिपिक्ट कर सकते हैं, तो वो क्या क्या मिले थे यहाँ पर, दैट इज योर एलिफेंट, हॉर्सेस, मंकीज एंड कैटल। सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इसमें 1 and 2 बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। तो ये आपका कब किस में दे रखा है, दिस स्टेटमेंट इज गिवन इन योर NCERT ओनली, दैट इज पेज नंबर 99 एंड 101। ये सारी चीजें किस में दे रखी है, NCERT ओनली, योर क्लास 12th पार्ट 1 NCERT,
ठीक है, तो इसके हिसाब से, दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा? दैट विल बी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, दैट इज बोथ 1 and 2. ओके, सो क्लियर एवरीवन? Now moving to the next question. This question is about author who has composed Chandi Mangala, that was asked in your paper. Okay, so क्या बोला गया है? चंदी मंगला a 16th century text, है ना? 16th century की बात कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा? मिडीवल इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा, है ना? This also is given in your NCERT, है ना? किस में दे रखा है ये चीज़? ये चीज़ दे रखा है आपके NCERT में ही ये चीज़ दे रखी है। तो यहाँ पर what will be the correct answer? The correct answer is your मुकुंदरम चक्रवर्ती, है ना? क्या है करेक्ट आंसर? क्या है यहाँ पर? मुकुंदरम चक्रवर्ती करेक्ट आंसर है। और ये चीज आपके क्लास 12 पार्ट 2 चैप्टर 4 पेज 202 में दे रखा है। किस में दे रखा है? चैप्टर 202 में दे रखा है ये चीज। सेम चंदी मंगला के बारे में किसने कंपोज करा है? दैट इज मुकुंदरम चक्रवर्ती। तो हमें किस लिए प्रिपेयर करना चाहिए? एनसीईआरटी लेवल से प्रिपेयर करना चाहिए सारी चीजें, सारे स्टेटमेंट किसके हिसाब से? एनसीईआरटी लेवल से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Consider the following statement regarding the Royal Center in Vijayanagar Empire. Okay, the Royal Center was located in southwestern part of the settlement. Okay, it included over 60 temples and about 30 building complexes at the site have been identified as palaces. Okay, so all three statements are correct. Okay, all three statements are correct here. This is given in your NCERT only. This is your part 2. Part 2 from which chapter? That is Vijayanagar Empire, है ना? किसे दिया है? विजयनगर एम्पायर से दिया है। We know that विजयनगर एम्पायर को किसने फाउंड किया है? हरियर एंड बुक्का ने फाउंड किया है। ठीक है, तो उसी में हमें क्या मिल रहे थे? रॉयल पैलेसेस में मिल रहे थे। रॉयल सेंटर, इट वाज रिगार्डेड एज प्रिविलेज्ड प्लेस। ओके, तो यहाँ पे क्या है? रॉयल सेंटर, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट, है ना? कहाँ मिलता है? साउथ वेस्टर्न। अगर देखा जाए तो किधर? साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट हमें यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर कितने इस सेटलमेंट, इस रॉयल सेंटर में कितने मिलते हैं? लगभग दैट इज 60 टेम्पल्स। So both 1 and 2, both statements are correct. Let's move on to the next statement. That is about 30 building complexes at the site have been identified at the palace. Yes, कितने settlement मिले? कितने हमें मिले building complexes? That is your 30. So this is statement is also correct. Okay. So in this option, what will be the answer? That will be your 1, 2 and 3. All three options are correct here. Next, consider the following statement. Consider the following statement with reference to Bhudan movement. Vinoba Bhave organized the Sarvodaya Samaj to take up the work of the non-violent transformation in India. And then Jayaprakash Narayan withdrew from active politics to join Bhudan movement in 1953. The third statement is your, in the wake of the Bhudan movement, where the first donation of the land was made in the village of Pochampally in Telangana. All three statements are correct. We know that Vinoba Bhave was the first satyagrahi who participated in individual satyagrah, है ना? हमें पता है कि नहीं पता कि इंडिविजुअल सत्याग्रह में विनोबा भावे वाज द फर्स्ट सत्याग्रही। ठीक है, तो उन्हें यहाँ पे स्टार्ट करा। व्हाट इज सर्वोदय समाज, है ना? यानी प्रोग्रेस फॉर ऑल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वोदय समाज? दैट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिट इज प्रोग्रेस फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है सर्वोदय समाज का? दैट इज प्रोग्रेस फॉर ऑल। तो ये ऑर्गेनाइज किसने किया? ये ऑर्गेनाइज किया विनोबा भावे ने ऑर्गेनाइज किया। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट।
ठीक है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, जयप्रकाश नारायण विड्रू फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, ये एकदम सही बात है। 1953 में जयप्रकाश नारायण ने एक्टिव पॉलिटिक्स से अपना वापस लिया था और उन्हें क्या ज्वाइन कर लिया था, दैट इज भूदान मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था। अब इन द वेक ऑफ द भूदान मूवमेंट वाज द फर्स्ट, है क्या ये भूदान मूवमेंट? एक्चुअली व्हाट इज द भूदान मूवमेंट? भूदान मीन्स टू ग्रांट द लैंड्स टू द लैंडलेस पेसेंट, है ना, टू ग्रांट लैंड टू लैंडलेस पेजेंट, ठीक है, तो उन्हें ये जमीनें दी जा रही थी। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन, इसे और क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था ब्लडलेस रेवोल्यूशन, भी इसे कहा जाता था। तो इसके हिसाब से क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ आर स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? तो इसमें क्या है, ऑप्शन 3 विल बी, बिकॉज ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी फेमस क्वेश्चन, रिसेंटली केम इनटू आवर न्यूज आल्सो, है ना। सेंगोल इंस्टॉल्ड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया वाज सीन एज अ सिंबल ऑफ पाथ was seen as a symbol of path of service, duty and nation in which empire of the past, है ना। अब इसमें क्या बात करिए, क्या वर्ड है, दैट इज सेंगोल। व्हाट इज सेंगोल? पहले तो हमें भी पता होना चाहिए कि सेंगोल होता क्या है। तो सेंगोल क्या है, दिस सिंबलाइज्ड द ट्रांसफर ऑफ पावर, है ना। व्हाट इज सिंबलाइज्ड? इट सिंबलाइज्ड ट्रांसफर ऑफ पावर। तो ये हमें किस डायनेस्टी से मिलता था? ये सबसे पहले दैट ट्रांसफर ऑफ पावर वाज हेल्ड बिटवीन whom? बिटवीन द किंग्स, ओके, एंड these evidence are given from we have taken from that is चोला एम्पायर। तो ये सेंगोल हमें कहाँ से मिलता है? दैट इज चोला एम्पायर से। और ये चीज़ पता होगा कि हालांकि अभी हमारे रिसेंटली क्या हुआ, पार्लियामेंट इंस्टॉल हुआ, न्यू पार्लियामेंट, तो न्यू पार्लियामेंट में हमें क्या मिला, दैट इज सेंगोल को दिया गया। अभी पता होगा कि जब हमें आज़ादी मिली थी तो सेंगोल को ब्रिटिश ने किसे दिया था? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इज जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल दिया गया था। हाउ, व्हाई, व्हाट इज सिंबलाइजेस? दैट सिंबलाइजेस योर ट्रांसफर ऑफ पावर। ओके, क्लियर एवरीवन? एंड रिसेंटली इन पार्लियामेंट बिल्डिंग, है ना, व्हाट हैपेंड रिसेंटली इन पार्लियामेंट बिल्डिंग, दैट वाज इंस्टॉल्ड बाय whom? बाय पीएम नरेंद्र मोदी। Which one of the following ways was not a way in which kings in ancient India attempted to claim higher status? First we need to read the question carefully. क्या बोल रहा है यहाँ पर? ये क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि किस तरीके से एंशियंट इंडिया में हम क्या क्लेम कर सकते हैं, हायर स्टेटस के लिए हम क्या कैसे क्लेम कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये किस में दे रखा है, आइडेंटिफाई विद अ वैरायटी ऑफ डाइटीज, दिस इज द करेक्ट, है ना। वो अपने आप को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते थे? दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द डाइटीज, है ना, भगवान से वो अपने आप को कंपेयर करते थे, ठीक है। देन अज्यूमिंग पॉम्पस टाइटल्स, अज्यूमिंग पॉम्पस टाइटल का मतलब क्या हुआ, अपने आप को अलग अलग टाइटल्स देते थे। जैसे कि हमें पता है कि कुशानस अपने आप को क्या बोलते थे? देव पुत्र बोलते थे, है ना, द सन ऑफ गॉड। कौन बोलते थे? दैट इज कुशानस यहाँ पर बोलते थे। देवपुत्र बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे ना। ओके, नाउ दैट इज इम्पोजिंग हाई टैक्स, क्या ये सही स्टेटमेंट है? नो, दिस इज द करेक्ट, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? दैट इज इम्पोजिंग हाई टैक्सेस। हाई टैक्स को करके वो अपना हाई स्टेटस कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। एंड कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज, जब तक वो सारे टेरिटरीज, अलग अलग टेरिटरीज को वो अपने कॉन्कर नहीं करेंगे, कैप्चर नहीं करेंगे, हाउ दे विल सिंबलाइज दैट दे आर सुपीरियर। सो फॉर their superiority what they do, they capture also and they conquest different territories. So in this, which statement is wrong? That is statement C is wrong. Okay, clear everyone? Now, which one of the following statement about the Bhakti movement is not correct? अब यहाँ पे बोला क्या है कि जो करेक्ट नहीं है हमें वो बताना है, तो हमेशा याद रखना है कि नॉट करेक्ट क्या होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द भक्ति मूवमेंट अवॉइडेड ट्रेडिशन दैट प्रमोटेड डाइवर्सिटी, है ना।
तो क्या भक्ति मूवमेंट हमें ये बताती है कि हमें जो भी अलग अलग ट्रेडिशंस हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए जो कि डाइवर्सिटी को बढ़ावा दे रहे हैं? नो, द स्टेटमेंट इज इटसेल्फ रॉन्ग, है ना, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the North India, the Bhakti movement revolved around the worship of Rama and Krishna. We know that Ramananda propagated in North India especially. ठीक है, तो this statement is correct. Bhakti movement relied on devotion of God, both with and without attributes. We know that. What is with and without attributes? We very well know about the Nirgun Bhakti, and सगुण भक्ति, है ना. हमें क्या पता है? निर्गुण भक्ति एंड सगुण भक्ति के बारे में हमें पता है कि नहीं पता, है ना. तो निर्गुण भक्ति क्या होता है? निर्गुण भक्ति होता है दैट व्हेन वी वर्शिप दी फॉर्मलेस गॉड, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, है ना, जब हम उन्हें मानते हैं तब हम उसे कहते हैं निर्गुण भक्ति, जिसमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होते. सरगुण भक्ति में क्या होता है? सगुण भक्ति में दैट इज जहाँ पर हम बात करते हैं कि जो एक फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, चाहे वो मून हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो आपके physically anything which we can say about that is your idol worship also, है ना, that will come under your sagun bhakti. So this statement is also correct. While Tulsidas represented the tradition of devotion with attributes, Sant Kabir followed the path of devotion without attributes. अगर यहाँ पे without attributes की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? निर्गुण भक्ति हो गया कि नहीं हो गया, है ना. तो हमें पता है कि नहीं पता कि संत कबीर, है ना, कबीर जी कौन सी उसके फॉलो करते थे? दैट इज निर्गुण भक्ति को फॉलो करते थे. और तुलसीदास वो किस चीज को फॉलो करते थे? सगुण भक्ति को फॉलो करते थे. तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है. तो ये तीनों अगर करेक्ट हैं तो यहाँ पे क्या बोला है? विच वन इज नॉट करेक्ट? तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज ए, है ना. ए क्या है? गलत, सही नहीं है. क्या है? ए सही नहीं है. तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज योर A will be the answer of this question. Okay, the reign of terror, है ना. हम क्या बात कर रहे हैं? The reign of terror in the revolutionary France referred to. हमें पता है कि reign of terror ये क्या है? ये कब लगाया गया था, है ना? 1793 to 1794 में ही लगाया गया था. ठीक है, कब लगाया गया था? दैट इज 1793 में, 1794 में लगाया गया था. किसने लगाया था? मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर, है ना. किसने लगाया था? मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर. तो इसमें क्या था? अगर कोई भी खिलाफ जाता है ना, किसके खिलाफ जाता है? दैट इज दिस रेवोल्यूशनरीज, उनके खिलाफ जाता है तो उन्हें क्या कर दिया जाता था? ऐसा लगता है कि हाँ वो खिलाफ जा रहा है, उसे सस्पेक्ट करते थे. अगर वो पता चला कि वो जा रहा है तो उसे क्या गैलोटीन कर देते थे. तो यहाँ पे क्या है? स्टेटमेंट सी इज करेक्ट दैट ट्रायल एंड beheading person considered enemies of the republic by the revolutionary tribunal, है ना. ऐसा माना जाता था. those who are suspected they are arrested and they were guillotined, है ना. उन्हें क्या करा जाता था? उन्हें करा जाता था guillotined, उन्हें करा जाता था. ठीक है. so according to this question C will be the answer. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन सी ऐसी चीज है नॉट इम्पैक्टेड. हमें नॉट हमेशा ध्यान रखना है. यहाँ पे क्या बोला है? नॉट इम्पैक्टेड. तो ये एक ऑप्शन क्या दे रखा है? फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर इट टर्न्ड इनटू अ कॉन्टिनेंट ऑफ डेटर्स, है ना. क्या बोल रखा है? फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर इट टर्न्ड इनटू अ कॉन्टिनेंट ऑफ डेटर. तो यहाँ पे ये क्या है? एकदम सही स्टेटमेंट है. सही बात है. वर्ल्ड वॉर के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इम्पैक्ट हमें देखने को मिला यूरोप में. देन सोल्जर्स केम टू प्लेस हायर इन सोशल स्टेटस इन सिविलियंस. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो योर करेक्ट. पॉपुलर सपोर्ट डिक्रीज्ड फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप which had come into being recently. अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? देखो, पॉपुलर सपोर्ट इन डिक्रीज्ड, यहाँ पे शब्द क्या है? डिक्रीज. कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप के लिए डिक्रीज नहीं हुआ था. यहाँ पे क्या हुआ था इस चीज के लिए? इट हैज इंक्रीज्ड. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? यहाँ पर गलत हो गई. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन पब्लिक स्फेयर. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है नॉट. सो आंसर क्या होगा यहाँ पर? दैट विल बी ऑप्शन
C will be the answer. Okay, the immediate ending of the British rule in India is the urgent necessity was a resolution of, किसकी resolution है? resolution से हमें पता चल जाना चाहिए इमीडिएट एंडिंग. इमीडिएट एंडिंग का मतलब हमें तुरंत एंडिंग चाहिए. किसकी एंडिंग चाहिए? ब्रिटिश रूल की एंडिंग चाहिए. अब ये क्या एक अर्जेंसी है, तो ये कहाँ पे बोला जाएगा? द लास्ट मूवमेंट कौन सा हुआ है हमारा? दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट. हुआ है कि नहीं हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? दैट इज 8 अगस्त 1942, है ना? कब? 8 अगस्त 1942 में वादा रेजोल्यूशन और क्विट इंडिया रेजोल्यूशन में दिस वाज are taken as a goal. Okay, so answer is your quit India movement, in which Gandhi ji has also given the slogan of do or die, करो या मरो. ठीक है. Okay, so now we are moving towards the current affairs segment also, sections. Okay, so we will deal about current affair also. Which one of the following is the name of the dashboard launched recently by Reserve Bank of India to assess and monitor the progress of financial inclusion by capturing relevant parameters? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसा कौन सा डैशबोर्ड को लेकर आया गया था, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना? क्या करने के लिए कि कितनी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रही है, नहीं हो रही है ना? कितना हम लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना? तो उसके लिए यहाँ पे एक पैरामीटर या डैशबोर्ड सेटअप करा गया था. पैरामीटर या डैशबोर्ड सेटअप करा गया था. वो किस चीज़ के लिए? दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए. तो वो क्या था? दैट इज अंतर्दृष्टि, है ना? कौन सा आंसर है इसका? दैट इज अंतर्दृष्टि इज योर आंसर. Next, Aaron Finch, who recently retired, from international cricket, was captain of men's cricket team of which one of the following countries? तो एरन फ्रिच कहाँ से थे? सारे लोग क्रिकेट देखते हैं, बहुत फेमस है ना? तो क्या है? दैट इज योर ऑस्ट्रेलिया इज योर करेक्ट आंसर. Okay, the Nova Kakua Dam, which was in news recently, is situated in, ये हमें पता है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, तो उसके बीच में हमें पता है कि हालांकि सवाल आने ज़रूरी है, तो उससे भी एक सवाल आ गया. तो ये जो डैम है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? दैट विल बी आंसर योर सी, दैट इज योर यूक्रेन विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement about Kavach, the automatic train protection system. It is designed and developed by Research, Design and Standard Organization in collaboration with Railway Technical Research Institute, Japan. The trials of Kavach were facilitated by Southern Railway. Kavach is a state-of-the-art electronic system with a safety integrity level 4. What will be the answer here? The answer is all three statement are correct here, है ना? So option D will be the answer. What will be the answer? That is option D will be the answer. Next. Consider the following statement about centralized laboratory network. CLN works to test vaccines which can be used during pandemic. India is a member of CLN. CLN is a part of Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. So all these statements are correct. Okay, तो ये जो भी हैं सारे statements ये यहाँ पे भी correct है. तो यहाँ पे option क्या होगा? That will be your 1, 2 and 3 will be correct. Consider the following statement about the Gallantry Award. Gallantry Award in India.
Post independent first 3 gallantry award were instituted on 26 January 1950. So this statement is correct. The first 3 gallantry award were Ashok Chakra class first, Ashok Chakra class second and Ashok Chakra class third. This statement is wrong. तो ये statement क्या है? ये गलत है. तो इसका आंसर क्या होगा? That will be your only one will be your answer. Next. यहाँ पे क्या है? गरुण शक्ति. गरुण शक्ति किस चीज से रिलेटेड है? दैट इज योर इंडिया एंड इंडोनेशिया, है ना. नोमैड से हम याद करते हैं ना. नोमैड्स कहाँ से मिल सकते हैं? तो नोमैड्स तो नोमैडिक से हम क्या याद कर सकते हैं? दैट इज फ्रॉम मंगोलिया. ठीक है. मित्र शक्ति किससे है? हम मित्रता हम निभाते रहते हैं, तो किससे है? दैट इज योर श्रीलंका. और धर्मा गार्डियन बुद्धा जी का हमें देखने को मिलता है ना. बुद्ध जी मिलते हैं धर्म वो, तो वो क्या है? दैट इज योर जापान. इंडिया एंड जापान ऐसे हम याद कर सकते हैं. तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? दैट विल बी योर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. The 480 megawatt Phuket Karnali hydroelectric project is situated in. ये कहाँ पे situated है? That is your answer C. That is Nepal. Which among the following was states was not impacted by the land agreement treaty between India and Bangladesh? कौन सी है इसमें impacted नहीं है? तो यहाँ पे क्या दे रखा है? That is not impacted. तो इसका आंसर क्या होगा? That will be option D. That is अरुणाचल प्रदेश. क्या किसके बीच की बात कर रहा है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच की बात कर रहा है. तो कौन सी इसमें स्टेट नहीं इम्पैक्ट होगी? जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी इफ यू सी, दैट इज योर अरुणाचल प्रदेश. Okay, consider the following statement about Attorney General in India. She or he is the first law officer of government of India. ये तो एकदम सही बात है ना. तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर है कौन? Attorney General. The next question, she or he has a right to speak in any house of the parliament without any right to vote. This statement is also correct. She or he is appointed by the President of India. We know that, है ना. इन्हें भी अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. तो ये आंसर भी यहाँ पर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, शी और ही इज अ होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. होल टाइम काउंसिल नहीं है यहाँ पर, है ना. क्या नहीं है? होल टाइम काउंसिल नहीं है. तो इसमें से क्या पूछा गया है? हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. तो इसका आंसर क्या होगा? दैट विल बी ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. The vision of the following provision of the Constitution of India deals with the district planning committee. है ना. किसकी बात कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए विल बी आंसर. दैट विल बी योर 243Z. विल बी योर ऑप्शन. Okay, next question. Which among the following statements regarding the election of non-permanent members to the United Nations Security Council is correct? Okay, so let's see the statements. 5 members coming from Africa and Asia, 1 from Eastern Europe, 2 from Latin America, and 2 from Western Europe and other states. This statement is correct here. Okay, 6 members are elected each by the General Assembly for 2 years. No, यहाँ पे क्या होगा? 6 members नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होंगे? 10 members होंगे. So इसके हिसाब से ऑप्शन क्या होगा? That will be your option 1 is correct. Where is Central Institute of Buddhist Studies situated? कहाँ पे हमें मिलता है? Central Institute of Buddhist.
So that will be your option A, that is Leh. Okay, where what will be the answer? Your answer will be Leh. Option A is correct. Okay, next question. Which one of the following statement, ये ज्योग्राफी में भी आता है, ये करंट अफेयर में भी आ सकता है, तो ये दोनों है. तो यहाँ पे क्या बोला कि एरिया वाइज मध्य प्रदेश इज द 4th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया. देन हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड, ये तो हमें पता है कि नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया जाता है. देन गुजरात स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट 79% शेयर ऑफ national GDP. This is also correct answer. Telangana is situated in the Deccan Plateau in the central stretch of Indian Peninsula. हमें पता है ना पेनिनसुला में मिलता है कि नहीं मिलता हमें तेलंगाना. सो ये तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. लेकिन क्या बोला है, एरिया वाइज मध्य प्रदेश क्या है, एक 4th लार्जेस्ट है, तो ये तो गलत है. 4th लार्जेस्ट क्या है, दैट इज योर उत्तर प्रदेश इज फर्स्ट. तो फर्स्ट कौन सा है, राजस्थान, और ये 4th वाला कौन सा है, उत्तर प्रदेश. मध्य प्रदेश 3rd नंबर पे आता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. किसके हिसाब से, नॉट करेक्ट पूछा गया है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश की जगह क्या आएगा, यहाँ पर यूपी आएगा. ठीक है. Which 5-year plan of India focused on rapid industrialization based growth process, है ना, किस पे, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करा जा रहा है यहाँ पर. ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहा है. हमें पता है कि फर्स्ट 5-year प्लान किससे रिलेटेड है, दैट इज एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. तो यहाँ पे सेकंड में कौन लेकर आया था, किस चीज पे ज्यादा फोकस करा गया था, दैट इज योर इंडस्ट्रीज पे सबसे ज्यादा फोकस करा गया था. तो दैट व्हाट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर सेकंड 5-year प्लान विल बी योर आंसर. The book Nation First, the Golden Saga of 82 years is the history of which of the following organization? A. The Indo-Tibetan Border Police. B. Border Security Force. C. Central Reserve Police Force. D. Central Industrial Security Force. तो ये तो हमें पता है, नेशन फर्स्ट किसके द्वारा होगा, दैट विल बी योर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स विल बी योर आंसर.